So guys, here is another question for you, and that you have to rationalize the denominator for the following. Denominator means the number below is denominator, and you have to rationalize it. How would you rationalize it? If we have to remove the square root, we need to make it to the square. ठीक है, इसका स्क्वायर कैसे करना है? देखो, इसको हमने स्क्वायर करना है तो क्या करना है? Let me show you. We need to multiply it by square root of 7, then it becomes 7 square एंड स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। बट इससे तो वैल्यू चेंज हो गई। हमें क्या करना है कि वैल्यू भी चेंज ना हो, तो अगर हम ऊपर भी स्क्वायर रूट ऑफ 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपस में कट जाता है, वैल्यू उतनी ही रहती है। जैसे मैंने पीछे आपको डिस्कस करके बताया था कि 3 को आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर दो। अगर हमारे पास वैल्यू 3 है, देखो इसको लिख कैसे सकते हैं हम, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 से 9 कट गया, यानी वैसे तो ये 9 3 जा 27/9, इट अगेन इज इक्वल टू 3। तो ये भी 3 है, ठीक है। और इसको चाहें तो आप 15 से कर लें मल्टीप्लाई, 15 से ही डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 45/15 दिस इज आल्सो इक्वल टू 3, तो ये भी 3 है। सिमिलरली हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है और मल्टीप्लाई कर दिया अगर 7 से, स्क्वायर रूट ऑफ 7 से, तो ये रैशनलाइज हो जाता है। लेकिन ये नंबर को चेंज नहीं करना हमने, तो नंबर को चेंज नहीं करना, इसलिए आपने न्यूमरेटर में भी स्क्वायर रूट ऑफ 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब हमारे पास वैल्यू क्या बन गई? 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7, ऐसे बना। ऊपर बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 7, नीचे बन गया 7 स्क्वायर का स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट गया 7/7। नाउ द डिनोमिनेटर बिकम रैशनलाइज्ड, ठीक है, रैशनलाइज्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये यही हमें करने के लिए बोला गया था। लेट मी क्लीन दिस समवेयर। Okay, so now let us take the second question we have. Now this is a little bit typical question here, little bit, not much. Now we have square root of 7 and minus square root of 6. Now we should have in our mind that if this terms need to be rationalized, what we should do? We should have a formula a minus b। अगर इसके आगे मैं a प्लस b लिख दूं तो ये कुछ फार्मूला ऐसे बनेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर हो जाएगा, इनके स्क्वायर रूट कट जाएंगे, ऐसा कुछ होगा। तो लेट मी टेल यू हियर हाउ टू सॉल्व दिस। व्हाट आई नीड टू डू, 1y square root of 7 minus square root of 6. Now this become a minus b and I need to add a plus b. But in the same sense, I need to multiply the numerator with the same number as with the denominator. तो जिस डिनोमिनेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को भी उसी से करेंगे, तभी वो नंबर सेम रहेगा। इससे ये कट जाएगा, वैल्यू यही रहेगी। तो देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अब हमारे पास क्या बनेगा? ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया इस नंबर को, इट वुड नॉट चेंज, इट बिकम एज दैट ऑफ √7 प्लस √6। 1 से मल्टीप्लाई किया, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें, ये एज सच आ जाएगा। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ पर a क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 7 और b क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसके बराबर होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे और माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ a इनमें क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 7, तो a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सॉरी माइनस
बी का स्क्वायर हो जाएगा, बी कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 6, स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कटा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कटा, नाउ वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 6, 7 में से 6 गए 1, नाउ दिस वैल्यू बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। नाउ वी हैव द थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन हियर। उससे पहले हम so guys come to the question number 3. What is here? We have 1 divided by square root of 5 plus square root of 2. Now again these two are similar questions. 1 by square root of 5 plus square root of 2, यहाँ माइनस दिया यहाँ प्लस दिया है, तो इसके डिनोमिनेटर को हमने स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन जाएगा। दोबारा ऊपर भी इतने से ही करनी पड़ेगी। अगेन ऊपर तो सेम वैल्यू रहेगी, एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 बन जाएगा। नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये हमारे पास बना स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2, एंड दैट बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 5 में से 2 गए 3। हमें क्वेश्चन में ये है रैशनलाइज सिर्फ हमने डिनोमिनेटर्स को करना है, न्यूमरेटर्स को नहीं करना है। इन दिस क्वेश्चन एज वेल a minus b, now what we need to do, again rationalize the square root of 7 minus 2a minus b, and we need to multiply it a plus बार बार a plus b, ऊपर भी a प्लस a, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बन जाएगा हमारे पास, ऊपर तो न्यूमरेटर बनेगा यही स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट गया, एंड हियर इट बिकम 7 minus 2 to the 4, 3. This will be the answer for our fourth question, right? तो इस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। आपने खुद इनको स्टडी करना है और कुछ क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है और देखना है कि ये आपसे होते हैं या नहीं। मैं कुछ क्वेश्चन लिख के देता हूं आपको। So guys, these are the 3 questions for you. You need to solve these 3 questions and just have to look whether you can solve these questions or not. Okay, so ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करने का प्रयास करना है, कोशिश करनी है और देखना है कि आपने आज के लेक्चर से कितना अंडरस्टैंड किया है और कितना आप उसको समझ पाए हैं, कितना उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।